नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कटरा में अभी रोपवे का इशू सॉल्व नहीं हुआ था तो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का जो इशू है वो पूरे भारत में फैल गया। जगह जगह से प्रोटेस्ट की खबरें आने लगी और खासकर जम्मू कश्मीर में फिर बनी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, ठीक उसी तर्ज पर जैसे कटरा में रोपवे को लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति बनी थी। और अभी ये सब चल ही रहा है तो कटरा इस समय घटती श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के मसले से भी जूझ रहा है। कई दुकानें, कई होटल, कई गेस्ट हाउसेज खाली हो रहे हैं और इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर कांग्रेस नेता और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा। इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है और खासकर घटती यात्रा को लेकर इनके क्या विचार हैं। जुगल जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज में। जय माता दी माशु जी। जुगल जी, पहले प्रोटेस्ट पे ही बात करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति बनी, ताराकोट जो रोपवे है उसके खिलाफ 1-1.5 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का इशू आया, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति बनती है पूरे जम्मू संभाग के लिए। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होते हैं और उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन जम्मू में देखने को मिला जब तवी का पुल वहां पर बंद कर दिया गया संघर्ष समिति द्वारा। और फिर हम परसों देखते हैं कि कटरा में एक प्रोटेस्ट होता है, जिसके बाद खबरें आने लगती हैं कि क्यों जो जम्मू की संघर्ष समिति है उसने रोपवे का मुद्दा नहीं उठाया। आपके इसके बारे में क्या विचार है, क्योंकि रोपवे के मुद्दे पर आप भी कई महीनों से जुड़े हुए हैं। देखिए हिमांशु जी, जो संघर्ष समिति कटरा संघर्ष समिति थी, ये वैष्णो देवी संघर्ष समिति नहीं थी, जिसका कि आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ भी वैष्णो देवी संघर्ष समिति और वहां भी वैष्णो देवी। ये कटरा वैष्णो देवी संघर्ष समिति एक बनी थी यहाँ पे कटरा में, जिस वक्त एक नौबत ये आई कि जब ये पता चला कि यहाँ पे एक जो एक्सप्रेस हाईवे का भी एक अनाउंसमेंट हुई, गडकरी जी ने की। और दूसरा, गडकरी जी ने कहा कि गंडोला लगाने के लिए कि कटरा से ताराकोट से गंडोला लगेगा और शांजी छत में जाएगा और शांजी छत से यात्रा जो है वो 5 मिनट की हो जाएगी, आने 5 मिनट में जाने और 5 मिनट में आने की। जी, ये एक चर्चाएं चलती रही और जिस वक्त टेंडर और जिस वक्त प्रोसेस शुरू हुआ और बिफोर इलेक्शन जब मेरी इलेक्शन हुई जो हमारी पिछले 2024 इसमें विधानसभा की, तो उससे पहले ये चर्चा चली। हालांकि हम लोग पहले भी विरोध करते थे, उस वक्त ये संघर्ष समिति नहीं बनी थी। जब भी हमें कोई मौका मिलता चैनल पे तो हम बोलते ये गलत है, इससे कटरा को नुकसान होगा जी। और एक स्टेज ऐसी आई कि इलेक्शन से पहले ही यहाँ जो विधायक बने हैं उनका एक मन, उन्होंने एक ना जाने कौन सी उनकी भावना, सोच या कहाँ उनका सोच थी या कहाँ उनका कोई ऐसा एग्रीमेंट था कि उन्होंने ओपनली कहना शुरू किया कि ये रोपवे तो लगेगा। और इलेक्शन अनाउंस हुई, टिकटें मिली, टिकटों में चेंजिंग भी आई और सुनने में ये भी आया कि शायद इस वजह से चेंजिंग आई टिकटों में कि शायद कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो था वो कहीं ना कहीं उनकी बैक में था और जिसके लिए वो चाहते थे कि गंडोले का एग्रीमेंट की गंडोला लगना चाहिए, जो मुझे लगता है उसके तहत टिकट दी गई, उसके तहत जो चेंजिंग आई, जो मेरा अपना मानना हो सकता है, गलत भी हो, लेकिन क्योंकि ग्राउंड वही चलती आई कि उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की और इलेक्शन भी हो गई, उसके बाद भी उनका जो सोच वही रही। अब ये सवाल आ जाता है कि जिस वक्त ये सारी दौड़ लगती रही तो काम शुरू करने की बारी आई तो कटरा संघर्ष समिति बनी, जो आपने देखा जैसे कटरा के लोगों ने शोर उठाया, क्योंकि इससे सारा कटरा का बिजनेस खत्म हो जाएगा। और खाली कटरा का बिजनेस खत्म नहीं होगा, इसके सराउंडिंग में जो पंचायतें हैं वो सारी कटरे पे डिपेंडेड है। कई जिलों का नुकसान होगा जितना नहीं, मैं पहले तो जो मुक्सर सबसे ज्यादा जो नुकसान, जो कारोबारी जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं जी, उसका जो नुकसान होगा वो कटरा के इर्द गिर्द जितनी पंचायतें हैं, हर पंचायतों से, जैसे वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई पंचायत ऐसी नहीं है कि जो 200-300 आदमी जो यहाँ रोज कटरा में आकर काम करता और शाम को वापस चला जाता जी। इन सब चीजों को देखते हुए जब संघर्ष समिति बनी तो सबको ये एक्सेप्टेशन थी कि इस लड़ाई में सभी पार्टियां शामिल होगी और सभी लोग इसमें शामिल होंगे और विधायक जो बने हैं वो भी यही इसी लाइन पे चलेंगे। ऐसा हुआ भी, जिस वक्त नजर भी आया लोगों को ऐसी चीजें, और वो सिर्फ दिखावा था। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जिस वक्त ये संघर्ष समिति ने एक लड़ाई लड़ी
कुछ बच्चे जेल में चले गए जो संघर्ष समिति के मेंबर्स थे, कुछ बच्चों ने वहां बस स्टैंड पे एजुकेशन की अनशन पे बैठे, और हमारी जो माताएं बहनें भी उसमें आई। और 1 साल 1.25 साल से लड़ाई जो चली आ रही है, उस मैंने जो आपने कहा कि संघर्ष समिति बनी, मैं उसी के विषय में बता रहा हूँ। कटरा संघर्ष समिति बनी और लोगों को ये एक्सेप्टेशन थी कि अक्सर जो लड़ाई कटरा की आज तक लड़ी है, कोई भी लड़ाई डेवलपमेंट की हो, कोई भी अगर कटरा को नुकसान होता है, उसकी जो लड़ाई लड़ी हो, उसमें सारा कटरा एक हो जाता है, जो हमने देखा है। लेकिन इन अरसों के अंदर जब से दिल्ली में जो सरकार आई है बीजेपी की, बीजेपी वाले जिस वक्त भी कोई कटरा की आफत आती है, परेशानी आती है, तो पहले ये बीजेपी दिल्ली की तरफ देखती है। बीजेपी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इनकी यहाँ रियासी कटरा में, इस कटरा वैष्णो देवी विधानसभा में है, ये पहले उस तरफ देखते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन आती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो बीजेपी हो जी। हालांकि बीजेपी के लोग जो शुरू में उनकी सोच थी कि ये गंडोला गलत लग रहा हो तो हम इसका विरोध करते हैं। विधायक जी बोलते थे कि गंडोला लगना चाहिए, लगेगा, लेकिन जो बीजेपी थी वो थोड़ा कम उसमें तवज्जो देती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जिस वक्त एजिटेशन हुई, जो भी हाई पावर कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी के अंदर डेपुटेशन मिलते रहे, उनकी जो सोच में बड़ा फर्क आया, बीजेपी की सोच में जो फर्क आया, वो आज वन साइडेड हो चुके हैं कटरा से बाहर। वो कहते हैं कि पहले पार्टी, उसके बाद कटरा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो आपने पहली सवाल पूछा, तो मैंने ये इसलिए कहा कि जो कटरा संघर्ष समिति बनी थी उसने एक लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ रही है, और उस लड़ाई में अभी हाई पावर कमेटी बनी है। जब तक हाई पावर का फैसला नहीं आता है तो उसमें ये चीजें जो आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो हाई संघर्ष समिति है और जो लोग नहीं इसके साथ चल रहे हैं, जो पार्टी को पहले देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा, विधायक से भी अपील करूंगा कि ये गलत है। पहले कटरा को बचाओ, कटरा के साथ खड़े हो जाओ जी। और जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे तो ये लड़ाई हम इतनी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जिससे लड़ना उससे खतरा नहीं है। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो जिनको एक संघर्ष समिति के साथ चलना चाहिए, अगर वो इनएक्टिव चलते हैं तो उससे कटरा को नुकसान होगा आने वाले वक्त में। तो ये एक आ गया पहलू जो आपने कटरा संघर्ष समिति की बनी, और वो लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते आज तो ये जो इंसिडेंट हुआ, जैसे आपने जिक्र किया इसका एमबीबीएस की सीट्स का, परसों जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें सबसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया था इस विषय में, और मैंने ये भी कहा था कि जो बच्चे सिलेक्शन हुई है, जैसे सभी कह रहे हैं कि ये नीड बेस पे सिलेक्शन हुई थी, और फैक्ट है जो भी इनके जो मेरिट बना था, मेरिट बेसिस पे वो बच्चे आए जी। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि बच्चों का कोई कसूर नहीं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप रिकॉर्ड निकाल के ये बाकी संस्थाएं, मैंने वो इंटरव्यू लिया आपने लिया था जी। मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये चीज श्राइन बोर्ड की हम कई गलतियां निकाल रहे हैं। कई दफा हम कहते हैं श्राइन बोर्ड कमर्शलाइज इंस्टीट्यूशन है, श्राइन बोर्ड धर्म के ट्रैक पे नहीं चल रहा है। ये सारी बातें जिस वक्त हम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो बीजेपी सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं, और हमारा सनातन धर्म भी उनको सपोर्ट करता है अपने एंगल से कि ये हमारा एक धर्म की आस्था है, आस्था का एक श्राइन बोर्ड है। हालांकि मुझे याद है, मैंने इस वक्त देखा था कि यहाँ, और हमें जो जितने भी हमारे जो धर्म के साथ जुड़े हुए, मैं इसी की बात करूंगा, जो अभी 60 जम्मू के अंदर जो सनातन धर्म की कमेटियां जो इकट्ठी हुई हैं, सामाजिक, व्यापारिक और जो सभी जो हुए इकट्ठे, जो कटरा, जो मैंने देखा जिस वक्त वो इस एमबीबीएस के इशू पे उन्होंने इकट्ठे हुए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उन्होंने ये संगठन बनाया तो उन्होंने ये कहा कि ये सनातन धर्म जो हिंदू आस्था के साथ है। दूसरी उन्होंने सबसे जो अहम बात की, उन्होंने ये कहा कि ये संघर्ष समिति जो पहले बाम्बोले वाली बनी थी, और उस पैटर्न पे जो बनेगी, और उन्होंने एक वार्निंग दी इनको कि जो आप आस्था के साथ, और जो यहाँ जो कुछ जो अकाउंटेबल नहीं है श्राइन बोर्ड, जिसके अंदर जो बहुत सी चीजें हुई, जैसे श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी बनी या बाकी चीजें जो भी उन्होंने कही, जो उनको अच्छी लगती थी, ये मैं फ्रैंकली कहूंगा, जो उनको अच्छी लगती थी। जैसे आपने रोपवे का जिक्र किया, 1 साल से लड़ाई है, कभी उन संस्थाओं ने ऐसा नहीं सोचा कि ये जम्मू को नुकसान होगा, कटरा को नुकसान होगा और रोपवे नहीं लगनी चाहिए। ये उनकी भावना और उनकी सोच है, वो आज भी आपको 2-4 दिन पहले भी क्लियर हुई। बिल्कुल। लेकिन मैं इस विषय में जरूर उनसे कहूंगा कि संघर्ष समिति जो बनी, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि भाई ये एमबीबीएस के इशू के ऊपर और आस्था के ऊपर, चलो ये उनकी भावना है, उनकी सोच है, और उन्होंने हवाला दिया कि हम जैसे बाम्बोले का जो एजिटेशन हुई थी उस टाइप से करेंगे। फिर मुझसे कई लोगों ने पूछा, आपने भी पूछा, और लोगों ने भी, आज तो मैं मीडिया के सामने आपको बता रहा हूं, जो संघर्ष समिति बाम्बोले के टाइम पे बनी थी, ये वो संघर्ष समिति नहीं है। लोग वो हो सकते हैं, सनातन धर्म से विश्व हिंदू परिषद हो सकता है, दूसरे लोग हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकली बैक इनको नहीं है।
जैसे यहाँ कटरा रोपवे के ऊपर बीजेपी साथ कटरा वालों के संघर्ष समिति के साथ नहीं है, उसी तरीके से जो संघर्ष समिति श्री वैष्णो माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति बनी है, वहां जो 28 एमएलए हैं, वहां जो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बैकिंग इनको नहीं है। उनकी बैकिंग नहीं, उल्टा वो इनको धक्के दे रहे हैं। मैं सिंपल अगर ये समझे या ना समझे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बम्बोले की संघर्ष समिति बनी थी, हम लोग उस पर जख्मी हुए, हम सरकार में थे। कुछ चीजें हमने लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये ठीक है, हमने कोई गलत फैसला नहीं किया। चलो मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा, उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला उनको मालूम होगा। लेकिन 3 महीने के बाद इलेक्शन थी, 4 महीने के बाद, तो ये लोग जो सनातनी थे, ये लोग जो संस्था है, इनके 90% लोग थे जो यही चाहते थे कि यहाँ जम्मू के अंदर बाकी पार्टियां खत्म हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपेन उन्हीं की करते हैं, उन्हीं की कंपेनर है, ये उन्हीं के कंपेनर है, सिर्फ भाजपा है। हाँ, भाजपा के ही कंपेनर है। और ये उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन आती है, तो अगर इस संस्था को पूछें या इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये उस वक्त भाजपा का जो कैंडिडेट होगा हिंदू, तो वो इनको हिंदू नजर आता है। दूसरी पार्टी का कोई हिंदू होगा तो वो सनातनी नहीं है, उनकी नजरों में वही है। तो उसका उस वक्त ये स्ट्रांग इसलिए लड़े कि 3 महीने के बाद इलेक्शन थी, सारे लोग जो जितने थे उस वक्त, कारपोरेटर, एमएलए जो भी बीजेपी के अंदर थे, उस वक्त विधानसभा में 1 सीट थी विधायक की, 2002 से 2008 तक 1 विधायक था। और जिस वक्त ये एजिटेशन हुई 14 बने। बिल्कुल। और किस टाइप के बने, हालांकि जो सनातनी कहते हैं, किस टाइप के सनातनी थे, किसने कौन वोट बेचा, किसने कौन वोट को खरीदता था, ये सारी चीजें उन्होंने बाद में उनको एहसास हुई। मैं इसलिए ये बात बारंबार कह रहा हूं कि सनातनी होना अच्छी बात, हम भी सनातनी हैं, हिंदू संस्था में जाना अच्छी बात है, हिंदुओं की बात आस्था की करना जरूरी बात है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कौन आपसे फायदा ले रहा है, कौन आपका फायदा उठा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 28 एमएलए जिस दिन संघर्ष समिति बनी, इन्हीं को पूछिए संघर्ष समिति को, जिस दिन उन्होंने आवाज उठाई तो जम्मू में एक तहलका मच गया कि वाकई इन्होंने ठीक बात उठाई। हमारी वाली जो कटरा का इशू है उसको एक सेपरेट रखिए, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई, वो जो शाम को दूसरे दिन तीसरे दिन एमएलए एलजी के पास चले गए, उसी शाम को वो चले गए, हो सकता है उसी शाम को वो चले गए। अगर वो उनकी बात को अच्छा समझते तो उन्होंने यहाँ आना चाहिए था, जैसे वो बम्बोले की संघर्ष समिति में गए, गीता भवन में वो एमएलए विधायक गए थे उनके पास, जहां गीता भवन में मीटिंग हुई, वहां वो विधायक जिन्होंने इलेक्शन लड़नी थी उस वक्त विधायक नहीं थे, वो लोग गए, क्योंकि उनको ये आस्था थी कि ये हमारे साथ चले, हम गली गली में छैने बजाएं, थालियां बजाएं, जिससे हमें बोर्ड मिलेगा, हम विधायक बनेंगे। और वही हुआ। आज की डेट में ये जो 28 एमएलए थे, इन 28 में से जो भी एक डेपुटेशन मिला वो एलजी के पास गया जी, एलजी को एक्सप्लेन किया, लेकिन गे वो संघर्ष समिति की आवाज के बाद, गे वो आपकी जो मीडिया में चर्चाएं हुई या अलग अलग जो संस्थाएं प्रोटेस्ट किया, वहां वो गए, उसके बाद वो गए, उसके बाद वो दिल्ली भी गए, नड्डा जी से मिले। आज की डेट में कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई डिसीजन लेने का भी फैसला या आइडिया हो, कुछ बातें समझ होती हैं कि हो सकता है कोई फैसला हो। इन लोगों को जो संघर्ष समिति जो बेसिकली वाकई ये, मैं इनको खुद इज्जत करता हूँ, ये सनातनी है, ये सनातन के लिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जितने लोग यहाँ आए थे इनमें से एक ने भी इलेक्शन नहीं लड़नी है, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट नहीं है वहां पे उस टाइप की, जो सनातनी और आस्था के साथ लड़ते हैं। इनको फिक्र है, मुझे गिला भी इनसे हो सकता है, क्योंकि मेरे खिलाफ भी ये हो सकता है इलेक्शन कैंपेन की हो, लेकिन ये सनातन के लिए लड़ते हैं। सनातन की बात की उन्होंने सनातन की बात नहीं की। जो वहां एलजी के पास गए या दिल्ली में गए जठाई में, वो उन्होंने पॉलिटिकल एंगल से इसको हैंडल किया है। वो कभी फरूक को गलत कहते हैं, कभी उमर को गलत कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं। आज अगर ये संघर्ष समिति बम्बोले के टाइप की होती, वो लोग भी इनके पास आते, वो क्यों वो दिल्ली गए, वो क्यों आए, अभी जिस वक्त आए कटरा में क्यों आए, वो कटरा में इसलिए आए कि जिस वक्त ना उनको एलजी पूछ रहा है, ना उनको 28 विधायक पूछ रहे हैं, ना उनको 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ रहे हैं, जो कि इनके द्वारा बने हुए हैं, इन्हीं की बदौलत बने हुए हैं। अगर वो 14 बने वो इनकी बदौलत बने, 14 के बाद 28 बने वो इनकी बदौलत बने। मैं उसका भी आपको, कल को कोई कहे कि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं उसका भी क्लैरिफिकेशन दूंगा, उसका भी मैं क्लैरिफाई करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये संस्था इसलिए यहां पे आई, जब उन्होंने नहीं बुलाया तो उनको मजबूरी यहां पर मेमोरेंडम देने आना पड़ा। मुझे ये बताओ, जब जम्मू की आवाज उठाई हो, बम्बोले की आवाज थी, बम्बोले का प्रोटेस्ट था, उस संघर्ष समिति और इसमें क्या फर्क है? जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, बार एसोसिएशन उनके साथ, चैम्बर उनके साथ, और अफसर उनको ढूंढते थे कि हमारे साथ बात करो उस संघर्ष समिति को, चाहे वो
गलत बात थी या ठीक बात थी, वो उनके दरमियान बात है, उस हालात के मुताबिक थी। आज इनको खुद जाना पड़ रहा है आज दरवाजा खटखटाना। आज उनको खुद, और वो भी नहीं दरवाजा क्या, वो यहां आकर कहना पड़ रहा है कि हमारी बात सुन लो और हमारी बात एलजी तक पहुंचाओ। तो मुझे बताओ, जो संस्था 28 एमएलए बनाती हो, जो संस्था के लोग 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हो, तो वो यहाँ कैसे, वो यहाँ आकर गिड़गिड़ा रहे हैं, यहाँ आकर कह रहे हैं। ये एक तो मेरी अपनी फीलिंग है, मैं उनके आपके द्वारा उनको भी कहूंगा कि थोड़ी सी अपनी ताकत रखो, इनको सबक सिखाओ। एक दफा आप इनको सबक सिखाओगे तो फिर आपको ये पूछेंगे, आपके पांव को हाथ लगाएंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने जैसे आपके मीडिया के द्वारा यहाँ संघर्ष समिति की एफर्ट्स देखी, यहाँ जो प्रोटेस्ट जो मेमोरेंडम देने आए थे, कटरा संघर्ष समिति भी कुछ लोग वो भी गए थे, उन्होंने भी कहा, हालांकि कटरा संघर्ष समिति के अंदर भी बड़ी बड़ी कुछ 5-10% तो वैरायटियां ऐसी हैं, कभी वो बीजेपी का मुखड़ा लगा लेते हैं, कभी वो विश्व हिंदू परिषद का मुखड़ा लगा लेते हैं, कभी वो कहते हैं विधायक जी जिंदाबाद, कभी यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि विधायक जी कुछ, तो मतलब वो भी है। चलो वो अंदर की बात है, उसको देख लेते हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। लेकिन वहां मैंने देखा, कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा वेलकम होटल में मीटिंग हुई जी, इसी विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां गए थे जी, इसी संस्था के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वहां गए थे, हिंदू संगठनों के लोग, संगठन जो एक रिटायर्ड ऑफिसर है वो वहां गए थे, और वहां वो कह रहे थे कि जितना अच्छा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, इससे बढ़िया कोई नहीं है, इसके खिलाफ हमने नहीं चलना चाहिए। सभी को लोगों को समझा रहे थे, हाथ से हाथ बढ़ाना चाहिए। उसने कहा कि कोई वहां जाता नहीं है, मैं गया था, मैंने वहां से मंदिर लाए, मैंने वहां से फलानी चीज की, आप लोग उनको समझा नहीं सकते। हालांकि मुझे पता है कि मंदिर वहां कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं उस बातों पर नहीं जाऊंगा। वहां उसने मीटिंग में कहा, और वही आदमी मैंने देखा वो श्राइन बोर्ड को मुर्दाबाद कह रहा था, जो श्राइन बोर्ड के पहले तलबे चाटते थे। कल वहां उसके साथ जितनी उनकी टीम थी, परसों के प्रोटेस्ट में वो भी थे, बीजेपी वाले भी थे, और बीजेपी के लोग भी वही थे। मुझे आप बताओ, एक तरफ वही लोग कहते थे कि हमने आगे बढ़कर श्राइन बोर्ड के साथ हाथ से हाथ मिलाना चाहिए, और हमने जो कटरा का और उनका गैप को ठीक करना चाहिए, और आज वही लोग वहां जाकर श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद कह रहे थे। और मुझे ये समझ नहीं आती है, बेसिकली हमने यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कटरा के अंदर, खासकर कटरा की बात करूंगा, हमने ये पॉलिटिक्स नहीं करनी। हमने ये देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कई विधायक बनेंगे, मेरे बाद, मेरे से पहले भी बने, मेरे आगे भी बनेंगे, ये इनसे पहले भी बने, इनके आगे भी बनेंगे। ये 2-3-4 साल की गेम होती है सारी पॉलिटिक्स कॉन्शियस की। हमारा ये फर्ज बनता है कि हमने अगर कोई मौका मिला है, हम पहले इस कटरा के बिजनेस को देखें। और कटरा का बिजनेस खाली कटरा के लोगों का नहीं है, ये शायद वैष्णो देवी की जितनी भी 28 पंचायतें हैं, उन 28 पंचायतों को अगर नजर दिलाएं, 28 पंचायतों में से हर पंचायत में से 100 लोग यहाँ आता है जो जी, काम करता है। मैं एक सवाल, इसलिए मैं आपको मुख्तसर शॉर्ट में ये मैं कहूंगा, ये जो आपने पूछा, संघर्ष समिति जो बनी है वो जम्मू वाली अच्छी बनी है, अच्छे लोग हैं उसमें, बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन आज की डेट में उनको भी पछतावा हो रहा होगा कि हमने 28 एमएलए बनाए, हमने 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। वो लोग अपनी ही तुति बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि क्रेडिट हमें आए, ये कुछ चेंजिंग अगर इसमें होती भी है। आपको लगता है कि ये जो संगठन बना है और जो बीजेपी है जम्मू की, अब क्रेडिट गेम चल पड़ी है कि अगर इशू हल होगा तो किसको क्रेडिट मिलना चाहिए? मुझे आप बताओ, कौन कहता क्रेडिट गेम नहीं है? मुझे ये संघर्ष समिति के लोग या तो सनातनी नहीं है, या ये धर्म उनकी लाइन पे विश्व हिंदू परिषद जो है उनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये जितने मैं लोग देख रहा हूं, ये सारे मेरे इलेक्शन के कैंपेन में थे, अंगेस्ट थे। ये सनातनी भी है, ये विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। रियासी पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, जो भी लोग आए थे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, बाकियों की नहीं बात करता हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मैं उन सबको देख रहा था, वो जब इलेक्शनें होती हैं वहां कोई शराब बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, कोई वहां डंडोरा पीट रहा है, वो सारे सनातनी। मैं भी तो सनातनी हूं ना, मैं भी उसमें हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चलो इन बातों को, चलो मेरे साथ जो हुआ सुबह, मैं उन बातों को नहीं लेता। मैं ये बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं इलेक्शन में ये सब किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि कस्बा कटरा के अंदर वो लोगों को कह रहे थे कि हमने आगे बढ़कर श्राइन बोर्ड के साथ मिलना चाहिए। ये 15 महीना पहले कह रहे थे, आज वही कह रहे हैं कि श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद। वही लोग थे ना, ये तो आपके रिकॉर्ड में है। तो इन सब चीजों को मैं, उन बातों को इसलिए ले रहा हूं कि मैं उनकी, आपके द्वारा जो संघर्ष समिति बनी है वहां जम्मू की, मैं उनके साथ हूं। उस लिहाजे से सनातनी के हिसाब से आस्था के लिए मैं उनके साथ हूं। मैं पार्टी मेरी कोई भी हो सकती है, आस्था के लिए विषय में मैं उनके साथ हूं। वो लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं, लड़े वो। जहां तक हमारे सहयोग की जरूरत होगी हम देंगे। हम ये चीजें नहीं देखते, जिस वक्त इन चीजों पे आते हैं तो हम सब कुछ छोड़ भी देते हैं, पॉलिटिक्स भी छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पहले वो अपनी गलती का महसूस करेंगे। जो 28 विधायक आपने बनाए हैं वो किस लिए बनाए? इन्होंने बनाए हैं। जैसे मैंने जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं कि ये कैंपेन कर रहे थे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, 2
विधायक इनके बने हैं, दोनों की कंपेन इनको गीता रखो। एक आदमी भी आप कह रहे हो ना कि बड़ी बात कर रहे हो, एक आदमी को मेरे पास लाओ, गीता रखूंगा, उसके आगे जो मैं कहूंगा उसमें क्या क्या करते थे वो मैं बताऊंगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट में अगर उन्होंने ये उस वक्त विधायक बनाए तो आज क्या जरूरत पड़ी है कि श्राइन बोर्ड के आगे आकर कहना कि श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद। दूसरी तरफ लोगों को समझाते हैं कि देखिए आपने उनके साथ जुड़ना चाहिए। तो चलो ये चीजें सारी आ जाती हैं। मैं जुगल जी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जहां बीजेपी कटरा की खासकर बात करूंगा, अंदर बैठी हुई थी, कटरा जब चिल्ला रहा था और आज तक चिल्ला रहा है, लेकिन अचानक से ही परसों हमने देखा कि बीजेपी बाहर निकली कटरा की और नारे लगाते हुए लोग आ रहे थे जो बीजेपी के हैं कि ताराकोट रोपवे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्या सोचते हैं आप? वो बेसिकली जो मैंने पहले ही कहा ना, जो लोग संघर्ष समिति जम्मू की बनी है उनका कद है, भाजपा जम्मू की जितनी है उन लोगों के सर पे चलती है। लेकिन भाजपा के इस वक्त की डेट में जो स्ट्रेटजी है वो विधायक इनको क्रेडिट नहीं लेना देते, कल को इनकी ही तूती बोलेगी। उस लिहाजे से आज देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस बेरियर है, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो वहां नहीं गया था, इसलिए नहीं गया था कि ऑर्गेनाइजेशन की लेप चेपी आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन भी इनको साथ जुड़ना पड़ेगा, वो साइड पे रखी उन्होंने। जो लोग इलेक्शनों में काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारे वहां थे। ये बेसिकली मैंने सिंपल सी आपको एक इसमें जो नटशेल में ये कहूंगा कि इशू जब सॉर्ट आउट होगा, अभी स्टेज आ रही है ऐसी, क्योंकि लोग तो सब खिलाफ है, पूरा हिंदुस्तान खिलाफ है श्राइन बोर्ड के इश्यूज के ऊपर, इसी इश्यूज के ऊपर। और हम बारंबार कहते थे कि श्राइन बोर्ड गलतियां कर रहा है। श्राइन बोर्ड ने ये एक गलती थोड़ी की है, रोपवे भी इनकी गलती है। वैष्णो देवी का पूरा जो इंसिडेंट हुआ, जैसे क्लाउड वो बरस नहीं था, इन्होंने क्लाउड बरस कहा, या बाकी जो चीजें हुई हैं, जो लोग मारे जो गए इस पूरे ब्लास्टिंग होती है, जहाँ जितना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इसका जितना इसको शिल्डिंग किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये श्राइन बोर्ड कर रहा है। और कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, दुकानें जो जिस तरीके से अलॉटमेंट, जिस तरीके से टेंडरिंग, जिस तरीके से जो सिस्टम है, उन सब चीजों को देखते हुए माँ ने तो खुद आना नहीं है। माँ जो ईश्वर है, भगवान है, वो खुद तो आएगा नहीं, वो हम ही लोगों को कहीं ना कहीं पुश करता है कि भाई आप आ जाओ जी। आज आपने जो कस्बा कटरा की एक जो संघर्ष समिति बनी थी उसने एफर्ट्स की, उसका विरोध भी कुछ लोग करते थे, कुछ लोगों की सोच श्राइन बोर्ड के टाइप की होगी, लेकिन उसका विरोध करने के बाद आज की डेट में ये देखो कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर ये जो इश्यूज हैं, चाहे वो क्लाउड, ये जो इंसिडेंट हुआ, जो ये इंसिडेंट लगा लो आप जो आदकवारी में हुआ, या आज जो MBBS का है, आज की डेट में मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें उनके लिए उनको एक किस्म का ओपन कर दिया कि वाकई श्राइन बोर्ड जो है वो आस्था और जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चल रहा है। और हो सकता है कि अब इन सब आवाजों से, इन सब ताकतों से, इन सब इशू से इनको कुछ कहीं ना कहीं पे अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जुगल जी ये बातें रही, कटरा लड़ रहा है, अब पूरा जम्मू लड़ रहा है, पूरा देश लड़ रहा है श्राइन बोर्ड के खिलाफ, श्राइन बोर्ड की त्रुटियां उजागर करने। लेकिन इसी बीच अगर मैं कटरा या फिर आपने श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 28 पंचायतों की बात की, तो सब जूझ रहे हैं व्यापार को लेकर। आज व्यापार इतना घट चुका है, दुकानें खाली हो रही हैं, होटल गेस्ट हाउसेज जो हैं वो खाली हो रहे हैं। मुझे याद है कि अभी कुछ ही महीने पहले जब आप उस समय के CEO श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी के पास गए और आपने अपना प्लान बताया कि हाउ वी कैन रिवाइव द यात्रा, ऐसा कैसे कर सकते हैं, और आपने वो प्लान वहां पर सौंपा भी इन द शेप ऑफ मेमोरेंडम, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसको रिवाइव किया जाए, और क्यों श्राइन बोर्ड जब कोई सजेशन कोई देता है तो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहती? देखिए हिमांशु जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और वाकई ही कटरा में और कटरा के सराउंडिंग में जितनी भी पंचायतें हैं, जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, सब परेशान हैं इस वक्त। और ये भी आपने बात कही कि भाई हमने उनको सजेशनें दी और उसमें कुछ अजाफा हो सकता था। अब बड़ी बदकिस्मती है कटरा के अंदर और जम्मू रीजन के अंदर। यहाँ कारोबार जो है कटरा के, कई दफा मैं सुनता हूँ कि जम्मू की संस्थाएं जो कहती हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है जो कटरा की यात्रा है, इसी की वजह से जम्मू रीजन हमारा सर्वाइव करता है, या जम्मू रीजन हमारा चलता है, जम्मू की बात। और दूसरा यहाँ जो आपने कहा कि यात्रा की कमी, हालांकि मुझे याद है कि जिस वक्त ये पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, तो हमने उस वक्त भी कहा इनको, जिस वक्त यात्रा शुरू हुई, जिस वक्त 2-4 महीने, जिस वक्त जो सीजन का टाइम था जो कटरा का, मई और जून में यात्रा चलती है जी, और उसमें उस वक्त लगा मुझे कि 10-15 लाख जो यात्रा कम हो गई है उस सीजन में जी, क्योंकि 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ
मई भी चला गया और जून भी चला गया, और यही एक सीजन होता है 3 महीने कटरा के या जम्मू रीजन में, इसी यात्रा के सिर पर जम्मू रीजन चलता है। 3 महीने ये यात्रा के चले गए। हम उसके बाद आपको याद होगा कि हम श्राइन बोर्ड में गए, उस वक्त अंशुल गर्ग सीईओ थे श्राइन बोर्ड के। हमने उनको प्रपोजल दिया कि यहाँ जो यात्रा आ रही है, हमने पहले उनको कहा कि जो पहले जो श्राइन बोर्ड के अंदर सीईओ या बाकी जो लोग हुआ करते थे, वो कटरा के लोगों से राय लेते थे, कटरा के लोगों से कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट जितनी भी यहाँ एक्टिविटीज हुई है, और मैं ज्यादा नहीं कहता लेकिन मैक्सिमम सीईओ जो आते थे वो कहीं ना कहीं बीच बीच में राय लेकर चलते थे, और राय लेकर जो अच्छी राय उनको लगती थी, ये नहीं है कि अगर 4 बातें कही तो एक बात उसमें से एक ही बात मान लेते थे, और उसमें ये होता था कि यात्री को भी फायदा होता था, यात्रा बढ़ती भी थी और ये सारी चीजें चलती थी जी। लेकिन कुछ अर्सा से जो श्राइन बोर्ड के अंदर उन लोगों की राय ली जाती है जो उनके ज्यादा नजदीक बैठते हैं, जहां वो कुछ अपने बेनिफिट के लिए बैठते हैं, वहां पर अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है उनका। मैं कोई बात भी कहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, और बहुत से लोग ऐसे हैं। तो श्राइन बोर्ड उन्हीं की राय लेता आजकल, कुछ मैंने देखा है, मैं उसका पीरियड नहीं फिक्स करूंगा कि कब से है, लेकिन तब से है। जब ये यात्रा कम हुई तो मैं गया श्राइन बोर्ड के दफ्तर, मैंने उनको राय दी, सीईओ साहब को, अंशुल गर्ग जी को। मैंने कहा जो अभी जो सिंदूर ऑपरेशन और ये सारा इंसिडेंट हुआ है, इससे यात्रा में काफी वेरिएशन आई है, और जो अप्रैल मई जून की जो यात्रा 15-20 लाख जो कम हुई है, अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं करोगे, इसको यात्रा को नहीं करोगे, तो ये गलत हो। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई ये यात्रा को कैसे पूरा करना हो सकती है। उन्होंने कहा बताओ क्या है। मैंने उनको कहा कि जो अगर आप सिंपल से अगर आज अनाउंस कर दे कि पुरानी गुफा खुल गई है और रेगुलर चलाओ उसको, और रेगुलर भी चल सकती है, उसको लाइन ही एक सेपरेट रखो, और यात्री को ये कहो कि आज अगर आते हो तो अपने आज ही दर्शन नहीं करवाने हैं, कल दर्शन हो सकते हैं उसमें। तो यात्री वो आएंगे, पूरे देश से यात्री आ जाएंगे आपके पास, यहाँ संभाले नहीं जाएंगे जी। और मैंने कहा पुरानी गुफा ही जो माता की गुफा असली है, जहां से यात्री जाते हैं। हम भी सोचते हैं कई दफा कि कब खोले तो हम जाएं। इन्होंने जो सिस्टम बनाया था, पहले जनवरी फरवरी में खुलती थी, अब कहीं हार्डली कोई साल के 2, 4, 5, 10 दिन खुलती है, वो भी इनके ऑफिसर्स के लिए, वीआईपी के लिए, वो भी आप सब जानते हैं जी। तब मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था कि आप पुरानी गुफा को शुरू कीजिए। दूसरा मैंने उनको कहा था कि आप जो यात्रा है, रात को वैष्णो देवी की यात्रा जो है माता की, सभी जितने भी हमारे रिलीजियस जगह हैं, जितने भी आपके धर्म के मंदिर हैं, जितने भी हमारे आस्था वाले स्थान हैं, चाहे आप हिमाचल के अंदर देवियों के मंदिर हैं, वो सब रात को बंद हो जाते हैं 3-4 घंटे के लिए जी। क्योंकि ये हमारा शास्त्र भी कहता है कि 12 और सुबह 4 बजे तक वो राक्षस टाइम आ जाता है। उसमें जो भी शास्त्र बताते हैं कि वो ब्रह्म उसको नहीं मानते हैं 3-4 बजे तक। कोई भी पूजन करना हो, कोई भी पूजा पाठ करना हो तो उस टाइम पे नहीं कहते हैं, वो तंत्र विद्या के लिए आता है, माना जाता है उस टाइम को जी। तो मैंने कहा कि सारे मंदिर जितने हम जहां तीर्थ स्थान पे जाते हैं, द्वारका जी के, तिरुपति बालाजी के, 9 देवियां के, जो भी हमारे स्थान है, तो वो सारे बंद रहते हैं। मैंने कहा 12 से 3-4 बजे तक आपने भी कोई पढ़े, और माँ भगवती को रेस्ट देनी चाहिए। जैसे वहां पर पूरा शाइन कक्ष बना होता है, शाइन कक्ष, तो उसमें सब देवी देवताओं को वहां सुलाया जाता है। ये मैंने 2 प्रपोजल उनको रखे थे। तीसरा मैंने उनको कहा था, अभी पूरे हिंदुस्तान में माँ के कई जगह पे अभी किसी को मालूम ही नहीं। अभी आप साउथ में चले जाओ, वहां कुछ ऐसी जगह स्टेटें हैं, तमिलनाडु में चले जाओ, केरला में चले जाओ, कर्नाटका में चले जाओ, ये ऐसी जगह है वहां पर माँ का भी इस मंदिर का परिचय नहीं है। मैंने इनको कहा कि जैसे तिरुपति बालाजी वाले जम्मू में मंदिर बना रहे हैं, आप कहीं मंदिर मत बनाओ, लेकिन आप कहीं ना कहीं बाबर एक मेला टाइप लगाओ उन जगहों पे, लोगों को बताओ कि माँ का मंदिर कैसा है, माँ की आराधना कैसी है, माँ की पूजा कैसी है। हालांकि कलकत्ता में माँ का मंदिर है, वो लोग मानते हैं, उसकी श्रद्धा भाव कुछ और तरीके से है जी। तो ये कुछ प्रचार करो जिससे यात्रा हमारी जो कम हुई है वो भी बढ़े, और यात्रा हमारी फिगर बढ़नी चाहिए। कम से कम आज की डेट में जो यात्रा है, पूरे जैसे हम पॉपुलेशन जैसे हमारी देश की इंक्रीज हुई है, उसी हिसाब से हमारी यात्रा 2-2.5 करोड़ होनी चाहिए इस साल की। यहाँ तो ये आज 12 साल पहले 1 करोड़ गई थी, वो उसको भी टच नहीं कर रहे हैं। और इस साल जब उन्होंने और कम हो गई, इस साल तो हमारी 25-30 लाख 35 लाख यात्रा कम हो रही थी, 30 लाख यात्रा कम। और फिर ये जो लोग आप कह रहे हो कि परेशान है कारोबारी दृष्टि से, वो तो सच्चे परेशान है। तो आज मैं समझता हूं कि इस वक्त जो चेयरमैन है, ये ठीक है, कुछ चीजें जो हम डिमांड कर रहे हैं वो अलग चीजें, जैसे संघर्ष समिति चाहे कटरा कर रही है, संघर्ष समिति चाहे वैष्णो देवी की जम्मू वाली कर रही है, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट, वो एक आस्था और उसके हिसाब से कर रही है। क्या क्या इश्यूज हैं उनकी, क्या क्या डिमांड्स हैं जी, वो हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो इस मैनेजमेंट में जो चला रहे हैं, जैसे मान लो एलजी साहब है, वो पूजा पाठी है, वो मेरे ख्याल महीने के इस वक्त तक मेरे 7 साल उनको यहाँ आए हुए, 6 साल। इन 6 सालों में मैं समझता हूं कि उन्होंने हर साल के 20 दफा दर्शन किए होंगे, और माँ के वहां आराधना भी, पूजा पाठ भी अच्छे तरीके से करते हैं, वो पूजा पाठी है।
इसी तरीके से जो हमारे पास सीईओ आए हैं, नेचर वाइज हो सकता है उनकी नेचर ठीक ना हो, उनको अभी ये सिस्टम नहीं है। बेसिकली मैं कई दफा कहता हूँ वो माता के पुजारी हैं, और मैं इसलिए भी कहता हूँ कि अभी मैं पिछले दिनों गया था, वहां एक दनोड़ी गांव पड़ता है, दनोड़ी में एक हरिद्वार से एक कोई संत है, उन्होंने एक गायत्री कमर्शियल बनाया, धर्मशाला बनाई है। ये डिप्टी कमिश्नर उस वक्त जम्मू में शायद थे, लेकिन यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा वहां जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी रोड या कुछ काम के लिए, तो ये भी पूजा पाठी है। ये इनकी बेचारों की अपनी पता नहीं कौन सी परेशानी है, कौन सी बदकिस्मती है कि जब से ये आया है तो ये खामखा इंसिडेंट हुए जिससे वो भी फंस गए। काफी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, हालांकि इनकी गलती थोड़े उस एंगल से। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जैसे हम जितनी भी देखें तो ये जो श्राइन बोर्ड इंस्टीट्यूशन चलता है, श्राइन बोर्ड ऑफिसर से नहीं चलता है, श्राइन बोर्ड चलता है या तो चेयरमैन या मेंबर्स, जो वो फैसला करेंगे उसने फॉलो अप करना ऑफिसर ने। ऑफिसर सजेशन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेन रोल काम आता है बोर्ड का, चाहे वो एक्ट में क्या लिखना क्या नहीं लिखना, यूनिवर्सिटी बनानी है उसके वाइलाज कैसे बनाने हैं, उसमें क्या क्या डिमांड्स होनी चाहिए, ये उनकी भावना आ जाती है। तो उस एंगल से मैं समझता हूं कि इन्होंने इस वक्त इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, यात्रा को कैसे कवर अप कर रहे हैं जी। आज ये लगता है दूसरा क्लाउड बारिशें आई बीच में से, उसमें से भी आपने देखा कितनी तरक्की आई। आज की डेट में हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, बोलिए ट्रेन्स नहीं शुरू हो पा रही हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, बिल्कुल, कि आज की डेट में हमारे लिए कितनी अफसोस की बात है। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे, 28 विधायक हैं, सेंटर की सरकार इनकी है। 3 महीने से वहां एक पुल उसकी रेलवे की जो ब्रिज है वो नहीं बन पा रहा है। अब 3 के अब तो 6 महीने होने लगे हैं। 6 महीने में एक ट्रैक का पुल थोड़ा सा हिला हुआ, उसका जो फाउंडेशन है वो नहीं उनसे बन पा रही है। कोई पूछता ही नहीं उनको। मुझे बताओ, ना किसी जम्मू चैंबर ने आज तक आवाज उठाई, ना इन संस्थाओं ने आवाज उठाई कि यात्रा कम हो गई है। जम्मू में भी वही फर्क है, जम्मू में बिजनेस कारोबार खत्म है। ना ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 जीत करके गए हैं यहाँ से, एक तो पीएमओ हाउस में बैठे हैं, ना उन्होंने कभी कहा कि यहाँ पर इस ट्रेन की वजह क्या है, क्यों बंद है, 6 महीने से क्यों बंद है। बाकी वो जितनी मर्जी दलीलें देते हैं, बड़े बड़े भाषण सुनते हैं, लेकिन जम्मू की 35 लाख यात्रा कम हुई है, 25 लाख यात्रा। इंसिडेंट भी है, लेकिन सबसे बड़ा इंसिडेंट है जो ट्रेनें इस वक्त कैंसिल हुई हैं। ट्रेनें आज की डेट में 75% ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तो इन वजहों से भी है। और उसकी वजह ये आ जाती है जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, कभी आपको मौका मिले जब ये रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों, एक तो हमारे छोटे भाई हैं, उनसे पूछकर फायदा कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी कथा सुनानी है तो चलते होना, वो तो रोमांटिक टाइप बातें करते हैं, रोमांटिक है वो, उनसे आप नहीं पूछ सकते। लेकिन पीएमओ हाउस में जो एमपी हैं, उनकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, वो किसी को भी टेलीफोन कर कहेंगे कि आपने 6 महीने से पुल नहीं बनाया, उस इंजीनियर को सस्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी। आप चाइना में चले जाओ तो वो 6 महीने में क्या पूरी चाइना द्वार खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो इसके ये रीजंस हैं, ये मैंने जो बताया कि या तो श्राइन बोर्ड चाहे तो यात्रा बढ़ सकती है, ये कोशिश करे, जो मैंने सुझाव दिए हैं, या कुछ और भी सुझाव आ सकते हैं। ये जो ट्रेन का बना हुआ, कभी वो कहते हैं मार्च तक ऐसा ही रहेगा, तब तक ये बुरे वाल हो जाए, लोगों की हो जाएगी, पूरे जम्मू रीजन की। तो ये सब इश्यूज हैं। ये मेन आ जाकर बात सभी आ जाती है, पार्टी जिस वक्त ये वोट का राइट क्यों मिला हमें। वोट राइट धर्म के नाम पे नहीं बनाया कि हिंदू चुनना है किसको चुनना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपने अपने राइट के लिए 5 साल के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। और रिप्रेजेंटेटिव वो होना चाहिए जो आपके लोगों के काम करे, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, कोई भी चुना जाए। लेकिन हमें लोगों को अभी वोट कास्ट करने की अभी समझ नहीं है। हम तो अभी जिस वक्त अभी आप देख लीजिए विधायक जी हैं, वो पंजाब केसरी से आटा आएगा, आटा बांटेंगे, उसी में लोग खुश हो जाते हैं कि आटे से वोट देने हैं, कंबल से वोट देने हैं। अभी जैसे जितनी जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी संघर्ष कर रही हैं, इनके बड़े इंस्टीट्यूशन गांव में चल रहे हैं, कोई एकला के नाम पे कोई स्कूल चल रहा है, ये सारे उन्होंने 5 साल तक 4 साल तक उनको थोड़ा बहुत खिलाते रहते हैं, और उनकी तरक्की क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन आती है, सबको घर से निकालते हैं, उनके चले जाते हैं। जितने यहाँ पर उस वक्त कह रहे थे ना कि श्राइन बोर्ड मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, रियासी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है सारी, मैं उसका एक का नाम नहीं लूंगा, कटरा वाले तो मुझे मालूम है, ये सब पहाड़ों में चढ़ जाते हैं उस वक्त इलेक्शनों में। ये कहते हैं ना जिस वक्त हमारे यहाँ मक्की लगाओ तो कौन सा जानवर आकर उसको खो देता है, ये सारी सेना वही है। चलिए जुगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और इन इश्यूज पे रोशनी डालना जरूरी था, जो घटनाएं हो रही हैं, और खासकर जो कटरा का व्यापार है। ट्रेनें जो हैं, ट्रेनें जल्द से जल्द बिल्कुल सारी की सारी सुचारू हो जानी चाहिए। और जो कटरा के लोग या जम्मू संभाग के लोग, खासकर मैं जम्मू की भी बात करूंगा इसमें, जो व्यापारी इस समय झेल रहा है, शायद ऐसा कभी नहीं झेला होगा। आखिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
किसको अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और जहां तक श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की बात है, चाहे वो कटरा की हो या पूरे जम्मू संभाग की जो बनी है, इश्यूज पे लड़ा तो जा रहा है, लेकिन रोपवे को लेकर कहीं ना कहीं मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये दोनों संघर्ष समितियां इकट्ठी हो जाएं, दोनों संघर्ष समितियां, और ये कह रहे हैं श्राइन बोर्ड, ये जो 28 एमएलए है ना, उसी दिन घर पे इनके आ जाएंगे सबके, ये 28 एमएलए भी आ जाएंगे, एमपी भी आ जाएंगे, और संघर्ष समिति दोनों इकट्ठी होकर लड़ेंगी। तो उस वक्त देखना ये सारा जम्मू हिलेगा, नहीं तो उससे उसके अलावा इशू सॉर्ट आउट हो सकता है, इशू का ट्रैक बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से इसको पूरा इसको पूरा बाश करना चाहिए, पूरा इसमें जो भी गलतियां निचोड़नी चाहिए, इस संस्था को एक हिंदू धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। ये तब तक नहीं होगा जब तक ये दोनों संस्थाएं इकट्ठी नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी है। यहाँ पे दोनों संस्थाओं को इकट्ठी होनी चाहिए, चाहे वो कटरा की संघर्ष समिति हो या जो पूरे जम्मू संभाग में संघर्ष समिति बनी है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है उसके तर्ज पर श्राइन बोर्ड चलना चाहिए, ये दोनों समितियां कहती हैं, आस्था की बात करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो परसों हुआ उसको लेकर खासी नाराजगी थी उन लोगों में जिन्होंने अपने परिवार को जेलों में जाते देखा, जिन्होंने अपने बच्चों को भूखे दिन रात बैठे देखा, जिन्होंने अपनी माओ बहनों को ठंड में बाबा श्रीधर चौक कटरा के उस शेड के नीचे बैठे देखा, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं था कि ये जो बड़े हिंदू संगठनों के लोग आ रहे हैं, ये जरूर ताराकोट रोपवे को लेकर भी बोलेंगे, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी में पूरे कटरा की, पूरे जम्मू की, पूरे भारत की आस्था बसती है।